बिहार में चुनाव होने वाले हैं और यात्राओं का भी दौर जो है वो लगातार चल रहा है। बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव निकल चुके हैं, हमारे साथ हैं। हम उनके साथ ही रहेंगे, आज कुछ बातें करेंगे, कुछ उनके जीवन के पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए वक्त निकाला। इस यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, ये यात्रा तेजस्वी की अकेले की यात्रा नहीं है, बल्कि बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है, बेहतर बिहार बनाने की यात्रा है और नए संकल्प के साथ हम लोग जो है यात्रा में आए हैं। ये यात्रा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की यात्रा है। बिहार में निवेश आए, कारखाने आए, इंडस्ट्री आए, ये यात्रा उसकी यात्रा है। बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी हटे, ये यात्रा इसकी है। बिहार अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बने, ये यात्रा इसके लिए है। तो बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इसलिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा में। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, देखिए लोग जिस ढंग से यहाँ पर बस पे मतलब ऐसा लगता है चढ़ जाएंगे, ये इससे कितनी ऊर्जा मिलती है आपको? देखिए, मालिक है, मालिकों के बीच रहने पे ही ऊर्जा मिलती है, आप सब लोग जान रहे हैं। और जनता का प्यार है, जनता का सहयोग है। इनको बैठा लो, बैठा लो। तो ये जो ऊर्जा जो है हम लोगों को यहीं से मिलती है। युवा अध्यक्ष भारत यादव सर। ठीक ठीक ठीक, यही कार्यक्रम इससे पहले। शुक्रिया। तो आपने कहा कि इससे आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। ये आपका ये चुनाव कितना क्रूशियल है आपके लिए? देखिए, हर चुनाव जो है क्रूशियली होता है और इस बार बिहार की जनता ने मूड बनाया है कि 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है उसको जो है बदले। और लोगों ने देख लिया, 11 साल मोदी जी को देख लिया केंद्र में रहते हुए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। अब तो उस पर चर्चा ही नहीं होती है। लगातार हम लोगों ने हाउस से लेकर के हर सदन में इस बात को उठाया और ये मोदी जी का वादा था। तो मोदी जी का तो वादा जो रहता है वो इतना झूठ बोलते हैं कि चुनाव में केवल आके जुमलों की बारिश करके जाते हैं, कुछ होता है नहीं। बिहार में नीतीश जी को मौका मिला, सरकार के पास विजन नहीं है, ये लोग विजनलेस लोग हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए, जो तेजस्वी कह रहा है उसी को ये कर रहे हैं। चाहे पेंशन की बात हो, माई बहन मान योजना की बात हो, चाहे फ्री में बिजली देने की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, युवा आयोग की बात हो, और भी तरह तरह की जो बातें हम लोग कह रहे हैं, या नौकरी की बात हो। पहले कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा नौकरी। आज जो है उनको भी कहना पड़ रहा है, नौकरी की बात करनी पड़ रही है। लेकिन जब नौजवान युवा अपने अधिकार के लिए बिहार के सड़कों पर उतरता है, डेली जो है आंदोलनकारियों पर जिस हिसाब से लाठियां बरसाई जाती है, वो शर्मनाक है। आपके तर्कस में भी कोई तीर है? उन्होंने तो ढेर सारी घोषणाएं कर दी, आप कह रहे हैं कि ये सारी घोषणा आप करने वाले थे। आपके तर्कस में कोई कुछ छिपा के रखा है? आप करने वाले नहीं थे। हम पिछले 10 महीने से बोल रहे थे आप। 10 महीने से हमने कहा कि हम कड़ी सरकार बनते ये काम करेंगे। उसी चीज़ को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जब हम कहते थे तो मीडिया के लोग सवाल पूछते थे, तेजस्वी जी पैसा कहाँ से आएगा? अब कोई सवाल सत्ता में बैठे हुए लोगों से नहीं पूछ रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो देखिए, नकल तो ये लोग कर सकते हैं लेकिन विजन नहीं ला सकते। तो हमारे पास विजन है, कई योजनाएं हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं। अब तो नोटिफिकेशन हो जाने दीजिए, तब जो है हम कहेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, अभी तो 17 महीने जो हमने काम किया, अपने क्षमता का 3% भी नहीं किया। और अभी जो हमने कहा है वो तो कुछ नहीं है। तो अभी जो जनता के बीच जो हम जा रहे हैं, बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, वो ब्लूप्रिंट हम बिहार की जनता के सामने रखेंगे। ये बात सही है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक और यात्रा हुई थी, वोट अधिकार यात्रा, उस यात्रा इस यात्रा में क्या फ़र्क है? इसमें कांग्रेस का कोई नहीं है। जगह जगह सब लोग आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते।
जो जिले जो छूट गए थे, अब बहस की अगर बात करें तो सब अपना अपना तर्क देता है ना। कानून है तो अलग अलग हिसाब से लोग डिफाइन करते हैं। वैसे ही जिसको जो सोचना वो सोचेगा ही। हम लोग पॉजिटिव सोच के हैं, प्रोग्रेसिव सोच के हैं। जो जिले जो छूट गए थे उन जिलों को हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे मधेपुरा हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो। अभी हम लोग सहरसा जा रहे हैं। इन जिलों में हम लोग नहीं आए थे यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा में ज़्यादा अंतर नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा भी बिहारी अधिकार यात्रा, बिहार ही वोटर के अधिकार की बात की जा रही थी, तो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। इसको अलग अलग एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ महागठबंधन के साथ ही मिल रहे हैं। अभी आप देखिएगा लेफ्ट पार्टी के कुछ लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है। सब लोग, कांग्रेस के भी माननीय विधायक कल खगड़िया के थे, वो भी थे। तो वहाँ बेगूसराय में भी लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लोग थे। आपने जो वोट अधिकार यात्रा की, उसके बाद राहुल गांधी के साथ करीब 2 हफ्ते बिताए। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या असेसमेंट है? हाउ ही इज? इतनी अच्छी मुलाकात पहले नहीं हुई थी आपकी। नहीं, कई साथ घूमे हैं यात्रा में, उसका पहला अनुभव था। हालांकि हम लोगों की बातचीत हर विषयों पे लगातार जो होती रहती है। कभी हमको कुछ सुझाव देना होता है या उनको कुछ सुझाव देना होता है, तो हम लोग फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राहुल जी जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ जो है इन बेईमानों के साथ जो है लड़ रहे हैं। और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो देश को बांटना चाहती है, उन लोगों से वो लड़ रहे हैं। और अच्छी बात है, मजबूत है, इरादों के मजबूत व्यक्ति हैं। देखे आगे चोट ना लग जाए किसी को। आगे से हट जाइए, चोट लग जाएगा। प्रियंका गांधी कैसी लगी आपको? भैया हम लोग को तो एक पारिवारिक संबंध भी रहा है, राजनीतिक ही नहीं, पारिवारिक संबंध रहा है। और प्रियंका गांधी जी अच्छा बोलती हैं और समझ उनकी काफ़ी अच्छी है हर एक विषय पे। और राहुल गांधी जी को भी हर विषयों पे जो है समझ अच्छी है। तो कॉन्क्रीट बोलते हैं ना लोग, खोखली बात नहीं करते। जैसे प्रधानमंत्री घुसपैठिया आ जाएगा, घुसपैठिया आ जाएगा। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट में दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई घुसपैठिया नहीं है। झारखंड में जब चुनाव होता है तो वहाँ घुसपैठिया होता है। अब घुसपैठिया झारखंड में नहीं है, अब बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब प्रधानमंत्री, इतनी हल्की बात नहीं बोलनी चाहिए कि घुसपैठिया है। अगर घुसपैठिया आया भी तो भाई साहब आप प्रधानमंत्री 11 साल से, 20 साल से आपकी एनडीए की राज में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो दोषी कौन हुआ? अखिलेश यादव कैसे लगे आपको? अखिलेश भी आए थे आपके प्रचार में, फिर लालू यादव जी से मिलने गए, पाँव छू के आशीर्वाद भी लिया। भाजपा से जो लड़ता हमको बहुत पसंद लोग। जो आरएसएस और भाजपा से लड़ेगा हम सबको पसंद करते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, हमारे पारिवारिक संबंध भी है और डेवलपमेंट सोच के हैं, प्रोग्रेसिव सोच के हैं। आपने तो खुल के कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी खुल के क्यों नहीं कह रहे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के? अब थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हालांकि मालिक तो जनता है मुख्यमंत्री बनाने की, और हम लोगों को केवल मुख्यमंत्री और सरकार नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। 5-10 दिन अगर लेट ही हो जाए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? सीट शेयरिंग हो जाएगा तो हो जाएगा। सब ज़्यादा सीट आप लड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हम लोग बिना चेहरे के थोड़ी चुनाव लड़ेंगे, चेहरे के साथ लड़ेंगे। कोई बीजेपी है क्या जिसके पास कोई चेहरा नहीं हो? आपने बोला सीट शेयरिंग हो जाएगा, 6 दल से 8 दल हो गए, और कैसे सबको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी तो 6 ही दल हैं फिलहाल, लेकिन पशुपति भी तो ले लिया आप, जे में अभी उन लोगों से बातचीत चल रही है
पहले 6 पार्टी अलग अलग पार्टियों के साथ हम लोगों की बातचीत चल रही है। एक बार वो सेटल हो जाए उसके बाद जो है देखा जाएगा कि कैसे क्या करना है। कांग्रेस के 70 से कम लड़ेगी, तैयार तो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नंबर्स पे हम लोग नहीं बात कर रहे, सीट टू सीट बात कर रहे हैं। अब इतना तो हम बता ही रहे हैं, प्रोफिटेबिलिटी को ज़्यादा देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में तो स्ट्राइक रेट सबसे खराब कांग्रेस का था। कांग्रेस अच्छा करती तो आप मुख्यमंत्री होते। जहाँ कांग्रेस लड़ी वहाँ हम भी तो लड़ रहे थे। महागठबंधन यही तो है, अलायंस तो ये है। 243 सीटों पे हम लोग लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ लड़ रही थी कांग्रेस तो हम 70 में आप 19 लड़के 19 जीतेंगे, तो आप ही पुल डाउन किया ना। वो अलग विषय है। लेकिन पिछले चुनाव में हम लोग तो सरकार बना ही लिए थे। 11,500 आप- का अंतर था। वो अंतर बेईमानी के बात था। हमारी तो वोट चोरी नहीं हुई, सीटों की चोरी की गई थी पिछले चुनाव में। आप जिस इलाके में अभी सहरसा में हैं, बगल का महिषी है। अगले दिन का चुनाव का आप 11 नवंबर 2020 का अखबार उठा के देखिए, सहरसा महिषी हमारे झोली में था, पेपर में छपा, जीता हुआ। शाम तक जीतना था, सर्टिफिकेट लोगों ने दिया नहीं, रात में हरा दिया। तो अब बिहार में तो पिछले बारी इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिल कर के केवल वोट चोरी नहीं, सीटों की चोरी की गई। ऐसे कई 11-12 सीटें हैं जो हम जीत गए थे, कम मार्जिन से जीते थे। वो कम मार्जिन वालों को जो है रात के अंधेरे में, आपको पता होगा कि रोका गया था, शाम में काउंटिंग रोक दी गई थी, रात के अंधेरे में जो है चालू किया गया था। तो इसलिए आप सब लोग वोटों की जिस हिसाब से चोरी, सीटों की चोरी हुई थी, फिर भी उसके बाद भी मामूली अंतर जो था 12,000 का ही अंतर था मामूली। बैठा एक और अब नया गठबंधन में चेहरा आया है, मुकेश सहनी। कितना ट्रस्ट करते हैं आप? देखिए, हम लोग जुड़े हैं तो विश्वास के साथ ही जुड़े हैं, और हम लोग सब लोग मिल कर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तरह तरह का लोग जो है, जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है, उनके बारे में तरह तरह का न्यूज़ जो है प्लांट करती रहती है, जिसको उन्होंने कई बार जो है स्पष्ट रूप से क्लियर किया है। बट वो अभी से मांग रहे हैं उप मुख्यमंत्री। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मांगी? सबको मांगना चाहिए, ये अधिकार है। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। एक और दल है जो आपसे बहुत कुछ मांग रहा है, वो है ओवैसी साहब का दल। ढोल उल बजा के आपके घर के आगे कह रहा है कि हमें भी सीटें चाहिए। उस पर क्या विचार? देखिए, अब ढोल बजा रहे थे, उस समझौता करने आए थे या धमकी दे के गए थे, ये चर्चा का विषय हो सकता है। अभी तक कोई ओवैसी साहब का फ़ोन ना मेरे पास ना लालू जी के पास आया है। और ये एआईएम का जो इशू है, एआईएम चुनाव लड़ना चाहती है हमारे गठबंधन में, जैसा कि शिवसेना चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में, एनसीपी लड़ना चाहती है, और जो दल हैं ऐसे कई दल हैं। ओवैसी साहब, 2 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तेजस्वी जी आपके लिए भी है। और ओवैसी साहब, मैंने आपसे यही पूछा था कि क्या आप एक फ़ोन उठा करके तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को क्यों नहीं करते हैं? आज तेजस्वी ने साफ किया है कि अभी तक आपका कोई फ़ोन कॉल ना तेजस्वी को आया है, ना ही लालू यादव को आया। क्या मैं सही हूँ? अभी तक आए नहीं है, बात ही नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई है। और इस तरह का ढोल नगाड़ा भेजना, और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया है। और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अख्तरुल इमाम, वो हमारी पार्टी से पहली बार विधायक बने हैं। लालू जी ने उनको बनाया है, और आज लालू जी को धमकी दे करके जा रहे हैं। रिश्ता बनाने का एक तरीका होता है, और ये तो वो अख्तरुल इमाम है जो सम्राट चौधरी जब जीते थे आखिरी बार 2010 में आरजेडी में, उस समय सम्राट चौधरी विधानसभा के विरोधी दल के सचेतक थे,
और अख्तरुल इमाम उसमें विधायक थे। ये दोनों मिलकर के पार्टी उस समय तोड़ने की कोशिश की थी। फिर ये लोग भागे थे जनता दल यूनाइटेड। तब जनता दल यूनाइटेड ने टिकट किशनगंज से अख्तरुल इमाम को दिया था, जो रिफ्यूज़ कर दिया था इन्होंने बाद में, और सम्राट चौधरी को एमएलसी बनाया। फिर जदयू ने एमएलसी पद से भी हटा दिया था सम्राट चौधरी को। तो सम्राट चौधरी और इन लोगों की सोच एक जैसी है। लेकिन लोग इल्ज़ाम लगाते कि हम तोड़े हैं, हम जोड़े हैं। पार्टी तोड़ने वाले तो ये लोग थे। लेकिन आपने मना नहीं किया, ओवैसी साहब कभी मना नहीं किया। एक बात समझनी होगी, कौन पार्टियां जो है इंडिया अलायंस में, जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां जो है देश भर की बिहार में हमसे गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहता है। हम तो कहीं नहीं जाते, हमारा तो बिहार है। अगर हम बिहार में आरजेडी नहीं लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी भाई साहब? अगर हम सबको दे देंगे, सिर्फ देने वाले हम ही क्यों बने? और राज्यों में हमको कौन देता है? हैदराबाद में क्या हमको सीटें मिलेंगी? चलते रहो, बहुत दूर जाना है भाई। एक और प्लेयर है इस बार बिहार के चुनाव में, प्रशांत किशोर। कितने प्लेयर हैं, कितनी पार्टियां बनी हैं, है तो मेहनत करें भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जनता जो निर्णय लेगी वो लेगी। इसमें जितना खबर में आप लोग उनको दिखाते हैं उतना माले को नहीं दिखाते। माले के 2 एमपी हैं, 12 विधायक हैं। जैसे बता दूं, दीपांकर जी का केवल मैं एकमात्र पत्रकार हूं जो 2 बार इंटरव्यू कर चुका हूं। तो जिसका कोई विधायक नहीं है, जिसका कोई एमपी नहीं है, किसका वोट काटेंगे? किसी का वोट तो काटेंगे ना। अरे काटे उससे क्या लेना देना हमको? कितनों काटेंगे तो सरकार तो महागठबंधन की बनना तय है। वो उनका कहना कि वो राघोपुर या करगहर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई तो उनकी मर्जी है भाई, के खिलाफ चुनाव लड़े। स्वागत है। एक और मुद्दा है बिहार में शराबबंदी का। बहुत लोग, पीके भी कहता है कि हम शराबबंदी हटा देंगे। जीतन राम मांझी कहते हैं कि जो लिटिल लगाता है उसको माफ़ कर दीजिए। आपकी क्या राय है इसमें? अब तो जीतन राम मांझी जी पलट गए ना, अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। और ज़्यादातर उनके समाज के लोग जेल में ज़्यादा है, दलित हों, अति पिछड़े हों। लगभग 9 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें कि लगभग 14 साढ़े 14 लाख के आसपास लोग जेल में हैं। लेकिन विचारधारा देख लीजिए क्या है। पीछे गांधी जी का फोटो, और बात करते हैं कि शराब बंदी जो है ख़त्म कर देंगे। तो गांधी जी तो शराब के खिलाफ थे, नशा के खिलाफ थे। तो कुछ लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन आप देखिएगा गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जो लोग जेल में हैं, बड़े बड़े लोग को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और हाई कोर्ट ने तो यही कह दिया कि पुलिस प्रशासन ही मिलकर के जो है तस्करी कराती है। तो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो करा रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जवाबदेही जो पुलिस के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, एक्साइज के पास है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रहे। वो एक ब्लैक मार्केट का एक अड्डा बन गया है। एनडीए जो है दक्षिण बिहार और सीमांचल में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण बिहार आपका गढ़ है, आप बहुत अच्छा वहाँ करते हैं। अमित शाह भी घूम रहे हैं इन इलाकों में। आपकी क्या रणनीति है यहाँ पर? देखिए, दक्षिण बिहार आइडियोलॉजिकली लोग जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ है। चाहे कुछ भी करें, पैसा, पावर, ईडी, सीबीआई एजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन लगाए, मीडिया के ज़रिए प्रचार प्रसार करें, वहाँ कुछ बीजेपी का चलने वाला नहीं है। और बीजेपी जिसके साथ रही है सबको बर्बाद कर दी। AIADMK अकेले थी तो ठीक थी, अब बीजेपी के साथ आई है तब से बर्बाद हो गई है। आप जगनमोहन रेड्डी को देख लें, आप बीजू जनता दल को देख लें,
तो जो लोग भाजपा के साथ रहा है सबको बर्बाद किया है। सर एक आपका बैगेज है, मतलब जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसका जंगल राज का टर्म दिया गया है, इसका काउंटर क्या करेंगे आप? अभी कुछ दिनों पहले ही एक गुंडा मंत्री जो है, जो जिसको सजा मिली थी नकली दवा के केस में, उसने एक पत्रकार को माँ बहन की गाली देकर के अपने हाथों से पीटा। एफआईआर नहीं लिया जा रहा था। तो वो क्या है? वो गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? लगातार हत्याएं हो रही है। आप बता दो बिहार में एक दिन बता दीजिए जो हत्या ना हो रही हो, रेप ना हो रहा हो। दुकानदारों को दुकान में घुस के गोली मारी जा रही है, घर के अंदर घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस करके गोली मारी जा रही है। तो वो जंगल राज नहीं तो क्या है? ये लोग तो सुनियोजित ढंग से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जो अपराध करने वाले जो लोग हैं उनको जेल से बाहर निकालने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और अपने लिए जो है फ़ायदा पॉलिटिकली पहुँचे उस काम में लगाए हुए हैं। तो अपराधी तो विजय और सम्राट हो गए बिहार के। अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पुलिस जो है, आप जानते हैं बिहार पुलिस सब शराबबंदी में लगा हुआ है, क्राइम रोकने में कोई लगा ही नहीं है। आप नीतीश बाबू के लिए क्या कहेंगे? आप चाचा के बारे में, आपने उनके अंदर 18 महीने आप भी रहे उप मुख्यमंत्री। आपको हम बता दें मनोरंजन जी, उनकी सेहत की हमको चिंता है, उनकी सेहत की हमको चिंता है। नीतीश जी का चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नीतीश जी देखिए, सही बताएं तो बिहार चलाने के योग्य नहीं है। उनका सेहत बताता है, उनका उम्र बताता है, उम्र का असर पड़ता है, लेकिन उनका चेहरा आगे करके, क्योंकि कोई निर्णय हो रहे हो, अब वो निर्णय नहीं ले रहे। अब दिल्ली से निर्णय लिया जा रहा है। आपको कैसे मालूम वो निर्णय नहीं लिया? अरे हम जान रहे ना भाई, हमको नहीं पता होगा तो और किसको पता? चाचा भतीजा है। हम रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं, उनका सिस्टम देखे हैं, और कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं, और कुछ अधिकारियों का एक रैकेट बन गया है। 2-4 जदयू के नेता जो भाजपा में दिल से भाजपा ही हैं, लेकिन है जदयू में 3-4 ये और 3-4 रिटायर्ड अधिकारी के अधिकारी जो है, चुनाव हम उन अधिकारियों से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी से नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि उनका रैकेट जो है वो पता है सत्ता परिवर्तन आएगा तो उनका दुकानदारी और बेईमानी जो है पकड़ी जाएगी। इसलिए वो अपने साम्राज्य को, जो बिहार के खजाने को लूट के जिन अधिकारियों ने बनाया है, उनको डर है। इसलिए आप देख रहे होंगे आनंद फानंद में जो तेजस्वी कह रहा है तुरंत घोषणा इम्प्लीमेंट जो है किया जा रहा है। तो आप देखिएगा वो चीज़ें जो हैं साफ तौर पे नीतीश जी का चेहरा को आगे करके बिहार के खजानों को लूटा जा रहा है। तो तेजस्वी हर किसी का हिसाब करेगा। सत्ता बदलने जा रही है, बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये जितने अधिकारी जो गड़बड़ करना चाहते हैं, जो 2020 में भी गड़बड़ की थी सीटें चोरी कराने में, उन सब अधिकारियों का अता पता और सबूत जो है हमारे पास है। वो एकदम समय पे इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। एक अंतिम का सवाल है, क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2-3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे अलग अलग धर्म से या सब कास्ट से? अभी विचार इस पे हुआ नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इस पे भी कर लेना चाहिए। अगर कोई उप मुख्यमंत्री 1 बने, 2 बने, 3 बने, एक मुस्लिम से बने, एक हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों आपत्ति होगी? जब महागठबंधन के जितने शीर्ष नेता जो निर्णय लेंगे वो होगा। तेजस्वी जी, आपने वक्त निकाला, लेकिन इसके साथ ही आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आपके बचपन की है, और जब मैंने आपके पिताजी के साथ नारा लगाते हुए, हाँ, एक नारा लगाते हुए, और मुझे कहा गया है कि आप देखें इसको। 1 मिनट मैं निकाल, मेरा शायद देखा हुआ होगा। नहीं, आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन उस पर एक आपकी हम एक प्रोग्राम आपके साथ भी ऐसा करना चाहते हैं
जिससे कि ये एक ऐसा प्रोग्राम बने आपके, हाँ। यदि आप मुझे वक्त देते हो, क्योंकि एनडीटीवी जाना जाता है इस तरह के प्रोग्रामिंग के लिए। ये काल यही हो गया, आपको मालूम है, करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसको देखा है। हाँ एकदम एकदम। इधर से आओ, इधर से सॉरी। ये सीएम हाउस का एक अन्य मार्ग है। ये तालाब था मछली वाला, हाँ, मछली वाला तालाब था। फड़ खिलाते हुए हाँ, सुबह सुबह हमेशा और ये डायलॉग कितना वायरल हुआ था, मतलब उस वक्त वायरल वर्ड नहीं था। आओ भाजपा को भगाओ। हाँ। मछली आओ। नहीं नहीं, उसके बाद और ये देखिए, ये अब आप लोग आएंगे। ये गौशाला का ये गौशाला, इसके बाद आप लोग आएंगे। उसमें कितनी गाय थी? अब गाय वगैरह है क्या? है। भाजपा वाला तो हाँ, केवल फालतू का बात करता रहता है। ये मेरी छोटी बहन है, हाँ, राजलक्ष्मी है। इसी की शादी अखिलेश जी के परिवार में है। अच्छा, हाँ, ये आप हैं। ये दिखाइए लोगों को दिखाइए। ये दाहिने है जो। चलिए बहुत शुक्रिया। ये तो ऐतिहासिक वीडियो है। मजा आया देख के आपको पुराना नहीं बचपन याद दिलाया। नहीं, एकदम एकदम। अब हम जब मेरे बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब उनको दिखाएंगे। तो हम चाहेंगे कि आज आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मनोरंजन भारती के साथ एक ऐसा ही शो करें। तो उसमें प्रॉमिस क्या करना, आप तो ले ही लेते हैं। चलिए तेजस्वी जी, बहुत ठीक।